कैसे हो बच्चों। आज जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखेंगे, मेटल को उसके ओर से हम लोग कैसे निकालते हैं, और डिफाइनिंग देखेंगे हम लोग मेटल्स की। ठीक है, और जो है हम लोग आखिरी में कोरोजन वाले टॉपिक को करेंगे। साथ ही जो है इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से किस तरह के PYQ निकलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग आपको सारा कुछ बता देंगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। इस लेक्चर के बाद हमारा इस पे जो है PYQ सेशन आएगा, जहाँ पे हम लोग सारे CBSE के हुए PYQ आपको करवा देंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो आपका जो है टॉपिक जो NCERT में जो है आप NCERT लेकर बैठे, ठीक है ना। जो ऑकरेंस ऑफ मेटल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, आपका एलिमेंट है, एलिमेंट या कंपाउंड जो है बच्चों, वो जो है आपके अर्थ क्रस्ट में जो है बच्चों मिनरल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, आपका एलिमेंट या कंपाउंड जो है अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होता है बच्चों, मिनरल के फॉर्म में होता है, यानी नेचुरली ऑकरिंग होता है। ठीक है, आगे बच्चों मिनरल्स जो होते हैं बच्चों, वो बहुत हाई अमाउंट में जो है एक पर्टिकुलर आपके मेटल को जो है अपने अंदर रखे हुए होते हैं। इसको जो हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से हम लोग उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। और जिस मिनरल से हम लोग उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, उसको हम लोग ओर कहते हैं। सुनो क्या कहा मैंने आपको, एलिमेंट कंपाउंड जो है बच्चों नेचर में जो आपको किस फॉर्म में होते हैं, आपके अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं बच्चों। और मिनरल्स जो होता है आपका, इन सब पे जो आपका डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके PYQ में। जब PYQ सेशन आपको कराऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आपके मिनरल्स जो होते हैं बच्चों, हाई परसेंटेज किसका होता है उसमें, आपका पर्टिकुलर जो भी आप मेटल लेना चाह रहे हो, जैसे कॉपर आप लेना चाह रहे हो, तो हाई अमाउंट उसमें होगा किसका, कॉपर के मेटल का। उस कॉपर के मेटल को उस मिनरल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, और उस मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, और दोनों डिफिनेशन आपको जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक जो आपके NCERT में एक्सट्रैक्शन है आपके मेटल का। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन बच्चों हम लोग जो है 3 टाइप से पढ़ेंगे बच्चों। तो हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था आपका, टॉप में कुछ थे, कुछ मिडिल में थे, कुछ आपके बॉटम में थे, वो जो है उस बेसिस पे हम लोग करेंगे। उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। आगे बच्चों मेटल्स की बात करें बच्चों, तो आपके अर्थ क्रस्ट में, यानी नेचर में, जो आपके नेचर बोले या अर्थ क्रस्ट बोले तो बच्चों, वो आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे बच्चों, यानी डायरेक्ट वो एलिमेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं बच्चों, या फिर अपने कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से जो आपके मेटल्स है जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और कौन कौन से मेटल जो है आपके कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सारा आपका NCERT का लाइन से बच्चों, उसका नोट्स बना हुआ है आपका। ठीक है ना, तो ये कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो बॉटम अप जो आपके एक्टिविटी सीरीज में जो भी आपके मेटल्स बॉटम में थे, वो सारे जो आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, गोल्ड, सिल्वर, आपका प्लेटिनम, ये किस स्टेट में पाए जाएंगे, आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपको नेचर में मिल जाएगा। लेकिन बच्चों जो टॉप और मिडिल में जो होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, ठीक है ना, वो जो होता है सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं बच्चों। जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया Na, और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो गया, ये आपके टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के एग्जाम्पल हुए। साथ ही जो आपका जिंक, आपका आयरन और आपका लीड, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के जो एग्जाम्पल हुए, ये सब जो अपने कंपाउंड स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। डायरेक्ट इसको आप नहीं निकाल सकते हो, इसको आप और से जो है इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे। आगे बच्चों नोट है कुछ NCERT में लिखा हुआ था आपका, कॉपर और सिल्वर जो होता है आपका कंबाइंड स्टेट में भी आपका पाया जाता है। ठीक है ना, वो आपका फ्री स्टेट में पाया जाएगा और आपका कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो NCERT से अराइज होता है बच्चों, वाई ओर्स ऑफ मेनी मेटल आर ऑक्साइड, क्यों ज़्यादातर मेटल के ओर्स जो होते हैं आपके ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि उनकी एफिनिटी जो होती है बच्चों ऑक्सीजन से इन कंपेरिजन टू कार्बन, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग रिडक्शन में कार्बन का यूज़ कर रहे होंगे बच्चों। तो बिकॉज देयर एफिनिटी टू ऑक्सीजन इज हाई इन कंपेरिजन टू कार्बन, ठीक है ना, पहले ये आपका हो गया। और दूसरा, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड अबंडेंट ऑन अर्थ, ये NCERT की लाइन है, ये जो है आपको आगे जाके मिलेगी। तो ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बच्चों, और जो है वो अर्थ क्रस्ट में जो है एबंडेंट है। ठीक है ना, बहुत अर्थ में जो है आपका ऑक्सीजन भरा है। इस वजह से जो है बच्चों ज़्यादातर आपके मेटल्स के और क्यों क्या होते हैं, आपके ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग भेजे में बैठा के रखना। आगे चलते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे बच्चों, रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका मेटल
मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले जो होते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी कहते हैं बच्चों, और जो होते हैं टॉप में जो होते हैं उसको मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सब पे जो हमको देखना है एक्सट्रैक्शन उस मेटल का ओर से, ठीक है ना। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, दो बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे हमने मेटल को 3 पार्ट में तोड़ दिया बच्चों, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी और आपका मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। आ गया बच्चों। ओर्स क्या होता है? ओर को जो हम लोग अर्थ से जो माइनिंग जानते हो बच्चों, ओर जो है अर्थ से माइन करते हैं, अर्थ के करस से हम लोग माइन करते हैं बच्चों। और उसमें क्या होता है, ओर को जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ओर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, जैसे कि आपके पास सैंड आ गया, आपके पास सॉइल आ गया बच्चों। तो इस ओर के साथ जो इम्प्योरिटी मिली हुई होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश जो है आप यहाँ से देख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं हम लोग। पहले जो एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम लोग वो मेटल ऑफ लो जो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है बच्चों, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आ गया बच्चों, जो मेटल होंगे एक्टिविटी सीरीज में बॉटम में होंगे बच्चों, उनका जो वो जो होंगे आपके लेस रिएक्टिव होंगे बच्चों, और इनके ऑक्साइड से बच्चों, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। तो आपको इनके ऑक्साइड को आप हीट करोगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं आपसे कॉपर का, तो आपको कॉपर जो है मिला आपको कॉपर के ऑक्साइड के फॉर्म में, CO के फॉर्म में, ठीक है ना। कॉपर जो आपके कॉपर के ऑक्साइड में फॉर्म में आया, इसको आप हीट करोगे सिर्फ तो आपको कॉपर मिल जाएगा। आपका देखो, तुम लोग जब पढ़ रहे हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो तुम्हारा एक मकसद है कि हमको ओर से सिर्फ मेटल निकालना है, हमको जो है कॉपर निकालना है, हमको आयरन निकालना है, यही निकालना है, ठीक है ना। हमको पूरा जो है उसका ओर नहीं निकाल लेना, ठीक है ना। तो कॉपर आपका समझो कि ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो आप जब लो रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे बच्चों, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये आपके लो रिएक्टिविटी सीरीज का नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया गया है, ठीक है। आपका लो रिएक्टिविटी सीरीज का है, ठीक है। तो आप कॉपर को हीट सिर्फ करोगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड को सिर्फ हीट करोगे तो आपको कॉपर आराम से मिल जाएगा। ये किस में होता है? मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी जो है आपका लिखा हुआ है। आ गया। तो इसमें जो आपको पढ़ना है सबसे पहले, इसको जो है मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल जो है साथ में हमारे है। तो पहला जो पढ़ना आपको सिन्नाबार, जिसको हम लोग कहते हैं ओर ऑफ मरकरी। क्या कहते हैं उसको? नाम ये पता होना चाहिए, सिन्नाबार HgS, ठीक है ना, आपका मरकरी का सल्फाइड, ठीक है ना। तो मरकरी के सल्फाइड को बच्चों जब तुम हीट करोगे, ठीक है ना, जब हीट करोगे किसके प्रेजेंस? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों हीट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है NCERT की लाइन सुनो, व्हेन हीटेड, व्हेन, सबसे पहले तुम क्या करोगे? व्हेन हीटेड फर्स्ट इट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड, ठीक है ना। तुम्हारे पास सिन्नाबार का ओर है, सिन्नाबार ओर है, ओर होता है मरकरी का, ठीक है ना। तो तुमको जब वो मिलेगा, तुम मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हो बच्चों, तो सबसे पहले तुम उसको जब हीट करोगे तो वो तुमको सबसे पहले क्या मिलेगा? मेटल का क्या मिल जाएगा? तुमको ऑक्साइड मिल जाएगा। सल्फाइड से क्या मिल गया तुमको? मेटल का ऑक्साइड मिल गया बच्चों। उसके बाद जो ऑक्साइड मिला बच्चों, फिर इस ऑक्साइड को फुर्दर तुम हीट करोगे तो तुमको जाके वो मेटल मिलेगा। तुम कौन सा मेटल लिए? मरकरी लिए, ठीक है ना। तो मरकरी को जब तुम मरकरी के सल्फाइड को हीट करोगे, देखो पहले केस में जब हम लोग मरकरी के सल्फाइड को हीट किए तो हमको जो है क्या मिल गया? मरकरी का ऑक्साइड मिल गया। फिर इस ऑक्साइड को हम लोग जब हीट करेंगे बच्चों तो हमको मरकरी हमारा जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मरकरी को अगले स्टेप में क्या किए बच्चों? मरकरी के ऑक्साइड को हीट किए, तुमको मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिल गया। तो ये भी याद रखना, आगे जो ये फालतू का जो NCERT में लिक्विड गैस नहीं लिखा हुआ है, तुम जो MCQ जब करोगे तो पता चला एग्जाम में सॉलिड लिख दिया, सेम जो तुम्हारा ऑप्शन बनाया सॉलिड लिख दिया, तो वहाँ पे तुम गलती करके आओगे, बोलोगे जो है तुम्हारा जो है ऑप्शन जो है दोनों था तो बोनस जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इस चीज़ को भी देखते हुए चलना, और तुमको ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या किए? सबसे पहले क्या किया? तुम्हारे पास किसका ऑक्साइड है? यही सब एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मरकरी का ऑक्साइड है, नाम क्या है? सिन्नाबार। कौन से फॉर्म में है? आपके मरकरी के सल्फाइड के फॉर्म में। तुम क्या किए? उसको सबसे पहले हीट किए तो वो मरकरी का ऑक्साइड बना लिया, ठीक है ना। फिर मरकरी का ऑक्साइड को तुम हीट किए तो तुमको मरकरी मिल गया। ये रिएक्शन जो है बच्चों तुम्हारा मेटल जो लो रिएक्टिव
मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं उनमें होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्दर हीटिंग में तुम्हारा मरकरी ऑक्साइड तुम्हारा मरकरी बन गया, इसका अंग्रेजी, इसका ये इंग्लिश, इसका इंग्लिश यहाँ, तो ये दोनों पता होना चाहिए। रिएक्शन के साथ एनसीईआरटी की लाइन आपको पता होना चाहिए, उस एनसीईआरटी की लाइन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि कॉपर तुम्हारे पास होगा तो वो तो जो है किस फॉर्म में होगा तुम्हारे, कॉपर के सल्फाइड के फॉर्म में। इसको तुम लोग कॉपी में करना, ठीक है ना। लेक्चर को रोक दो या फिर लेक्चर के बाद तुम लोग कॉपी में करना, ठीक है ना। ठीक है, लेक्चर रोक दो, ठीक है ना, मैं आंसर लिख देता हूँ, बताता हूँ। कॉपर के सल्फाइड में सबसे पहले तुम क्या करोगे, हीट करोगे तो कॉपर का तुम्हारा ऑक्साइड बनेगा, CuO बन जाएगा, ठीक है। फिर तुम उसको हीट करोगे, CuO को यहाँ पे लिख दो सीधे, CuO को हीट करोगे तुमको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज में। आ गया जो मेटल बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होते हैं, मिडिल में होते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, आयरन, जिंक, लीड और आपका कॉपर, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो होता है आपका मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। इसमें जो होता है बच्चों, ये जो है यूजुअली बच्चों आपके सल्फाइड के और कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। आप एनसीईआर तो यहाँ से आपके सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था आपके 2020 में, 2020 में यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा था मीडियम रिएक्टिविटी वाले पे, ठीक है ना। तो आपके सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है ना। इसके ओर्स किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाएंगे बच्चों। तो इसमें तुम क्या करोगे, रिडक्शन से पहले जो हमने पहले में स्टेप जो किया मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में, तो इसमें हमने रिडक्शन से सिर्फ क्या बना लिया, आपका मेटल को उसके ओर से सिर्फ रिडक्शन से निकाला। तो एग्जामिनर पूछेगा कि जब लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है हम लोग मेटल को किस प्रोसेस से करते हैं, तो रिडक्शन से हम लोग सिर्फ निकाल लेते हैं। उसमें सिर्फ रिडक्शन से आराम से तुम्हारा निकल जा रहा है। क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, सिर्फ 2 बार हीट कर रहे हो, तुम्हारा मेटल आ जा रहा है। लेकिन बच्चों जब तुम मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आओगे, ठीक ना, इस वाले में मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, तुमको जो है रिडक्शन कराने से पहले 2 स्टेप करना होगा। देखो प्रायर टू, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट को तुमको ऑक्साइड में चेंज करना होगा, ठीक है ना। रिडक्शन से पहले जो है तुमको रिडक्शन में तुमको किसको लेके जाना है, ऑक्साइड को लेके जाना है, ठीक है ना। तुम्हारे पास सल्फाइड और कार्बोनेट्स है, क्या है तुम्हारे पास, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, तो उसको तुम किस में चेंज कर लोगे, ऑक्साइड में, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले केस में जो हमारे पास सल्फाइड था तो इसको हम लोग पहले किस में चेंज कर लिए, देखो ऑक्साइड में चेंज कर लिए, फिर इस ऑक्साइड पे जाके हीट करके हम लोग मेटल को निकालें। इसी तरह जो है हम लोग मेटल ऑफ द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में भी क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होगा आपको, और उसको जो हम लोग चेंज कर लेंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना। अब कार्बोनेट के चेंज करोगे तुम ऑक्साइड में, देखो इस कार्बोनेट को चेंज करोगे ऑक्साइड में, ठीक है ना। इस सल्फाइड को जब तुम चेंज करोगे ऑक्साइड में, तो दोनों का नामकरण अब करोगे तो उसको उसका 2 तुम्हारा डेफिनेशन निकल के आएंगे। आइए देखते हैं वो दोनों डेफिनेशन क्या है और उसके रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। आगे आओ, तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना, तुम्हारे पास जिंक का सल्फाइड है। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया, अच्छा ये हमारा मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का है, सल्फाइड को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे ऑक्साइड में, अच्छा ठीक है करो। तो आपके पास जिंक सल्फाइड है और आपके पास ऑक्सीजन है बच्चों, इसको तुम हीट करोगे तो हमारे पास जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आराम से हीट किए तुमको जिंक का ऑक्साइड मिल गया बच्चों। अब सुनो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है ना। रोस्टिंग से हम लोग क्या कर लिए, सिर्फ क्या कर लिए बच्चों, आपका किस में चेंज कर लिए, ऑक्साइड में। प्रोसेस का नाम क्या आपका, रोस्टिंग। तो सल्फाइड को सल्फाइड में रोस्टिंग, ठीक है ना। आपके कार्बोनेट्स में क्या होगा तुम, कैल्सिनेशन, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सल्फाइड जब तुम्हारे पास आया, प्रोसेस का नाम रोस्टिंग, तुम किए क्या किए, तुम्हारे पास जो सल्फाइड ओर था उसको तुम कन्वर्ट कर दिए ऑक्साइड में, ठीक है ना। किससे, तुम जो है खूब उसको हीट किए, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर के प्रेजेंस में तुम उसको खूब हीट किए और प्रोसेस के नाम को तुम लोग बोल दिए रोस्टिंग। तुम्हारे से डिफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, आराम से एग्जाम में फोड़ के आना। आगे आओ, तुम्हारे पास जो है कभी ये जो है तुम्हारा जिंक जो है कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, ये दोनों रिएक्शन एक साथ नहीं है। कभी तुम्हारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, कभी तुम्हारे पास सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। ZnS सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, कुछ नहीं MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, तो ये सब जो है कुछ है नहीं, ठीक है, तो इरेज कर देते हैं। आ गया तुम्हारे पास कभी कार्बोनेट के फॉर्म में आ गया, तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी तुम क्या करोगे, हीट करोगे, तो तुमको ऑक्साइड के फॉर्म में तुमको क्या मिल गया, तुमको मिल गया जिंक, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया। अब क्या कहोगे इसके अंग्रेजी को, कार्बोनेट ओर्स को तुम किसको में कन्वर्ट करोगे, ऑक्साइड में। सर आगे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे सर, तो उसमें एक्सेस एयर में किए थे, इसमें लिमिटेड एयर में करेंगे। और प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन, जब बात करें हम लोग किसका, बताओ तुम लोग,
जब हम लोग सल्फाइड का बात करें तो रोस्टिंग सर, रोस्टिंग करेंगे सर उसका। और जब हम लोग कार्बोनेट का बात करेंगे तो हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। दोनों का डेफिनेशन आपके सामने है। आ गया। अब तुम्हारे पास क्या आया, जब तुम लोग रोस्टिंग किए किसे के लिए, सल्फाइड के लिए, और तुम लोग कैल्सिनेशन किए किसके के लिए, कार्बोनेट्स के लिए, तुम्हारे पास ऑक्साइड आया। किसका ऑक्साइड आया, जिंक का ऑक्साइड आया। तो अब जिंक के ऑक्साइड से हम लोग को क्या निकालना था, जो तुम्हारे पास ओर पड़ा था जिंक सल्फाइड का या जिंक कार्बोनेट का, उससे हम लोग तो जिंक निकालना था, मेटल निकालना था, मेटल तो जिंक है, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए जो आखिरी में जो हम लोग प्रोसेस करेंगे रिडक्शन, इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला प्रायर टू रिडक्शन हमें जो सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में चेंज करना होगा, ऑक्साइड में। तो हम लोग पहले ऑक्साइड में चेंज किए। कौन कौन से प्रोसेस से, अगर कार्बोनेट पहुंच गया हमारे पास तो हम लोग कैल्सिनेशन से, हमारे पास सल्फाइड पहुंच गया तो हम लोग रोस्टिंग से। तो अब हम लोग अपना आखिरी स्टेप रिडक्शन वाला करेंगे। जिंक ऑक्साइड को जो है कार्बन से जो है प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, जिंक मिल गया। किस फॉर्म में मिला बच्चों, सॉलिड फॉर्म में मिला, और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, ठीक है। आगे आओ, यहाँ से तुम्हारा क्या क्वेश्चन आता है ये सुनो। यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये रिएक्शन तुमको एग्जाम में दे दिया या फिर नहीं दिया, तुम लैंग्वेज में पूछा। तो यहाँ पे जो कार्बन है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है बच्चों। ये जो है तुमको जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है। देखो जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया और जिंक का मेटल बन गया, ठीक है ना, जिंक का एक एलिमेंट बन गया प्योर फॉर्म में, ठीक है। आपका हेयर कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये जिंक को रिड्यूस करके तुमको मेटेलिक जिंक बना दिया। देखो मेटेलिक जिंक बन गया, और जो है बच्चों खुद को ऑक्सीडाइज करके, खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लिया बच्चों, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा बन गया, ठीक है। आ गया। लेकिन बच्चों ये आपका एक जो हम लोग कर लेते हैं रिडक्शन से, लेकिन कभी कभी जो हम लोग एक और प्रोसेस को ले लेंगे साथ में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों, पहला चैप्टर जब तुम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। तो सम टाइम हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ रिडक्शन। कभी कभी हम लोग रिडक्शन में जो है रिडक्शन की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आया है एल्युमिनियम के एग्जाम्पल पे। तो आओ देखो क्या होता है। तुम्हारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तुमको मालूम है हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम हो गया, तुम्हारा कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसको यूज़ करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना, याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये तुम्हारा डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव मेटल को। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़े थे, तो तुम्हारा हायर रिएक्टिव मेटल आके लात मार रहा था लो रिएक्टिव मेटल को और वहाँ पे आके लग जाता है, जैसे तुम्हारा कॉपर और आयरन वाला था, ठीक है ना। तो वो वाला जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, तो यही यहाँ पे होगा। तो तुम्हारे हाई रिएक्टिव मेटल जो है तुम्हारे लोअर रिएक्टिव मेटल को लात मार के हटा देगा। तुम इससे भी कर सकते हो, तुम जो है रिडक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी काम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल सच है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं बच्चों, और वो तुमको रिड्यूस कर देता है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को लात मार के भगा देता है। तो हम लोग इसमें जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये देखो, तुम्हारा मैंगनीज है, वहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम लोग जब हीट करते हैं बच्चों, किसके साथ, एल्युमिनियम पाउडर के साथ। ये एग्जांपल है तुम्हारा। जब हम लोग मैंगनीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ बच्चों क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर के साथ जो हम लोग हीट किए, यहाँ पे हीट लिख लेना, ठीक है ना, हीट किए, तुमको मैंगनीज मिल गया, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो तुमको क्या मिल गया, तुम्हारा मेटल मिल गया, तुम्हारे मेटल तुमको मेटल के ऑक्साइड से मिल गया। तो अब बोलो बच्चों, एक और बात याद रखना, इस मैंगनीज के ऑक्साइड तक जाने तक, ठीक है ना, मैंगनीज तक पहुंचने से पहले हमने दो स्टेप किया होगा, या फिर रोस्टिंग किया होगा, या फिर हमने कार्बोनेट वाला स्टेप किया होगा। तो उसको भी भेजे से नहीं मत निकाल देना। अगर एग्जाम ने कार्बोनेट के फॉर्म में शुरू में दे दिया, फिर तुमसे पूछ रहा है कि अल्मोनियम वाला तुम ये हायर रिएक्टिव वाला करो, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, पहले वो वाला भी करोगे, ठीक है, वो करके दिखा देना। ऑक्साइड के फॉर्म में बना के तुम लोग मैंगनीज को हीट कर देना अल्मोनियम पाउडर के प्रेजेंस में, और तुमको मैंगनीज मेटल मिल गया, तुम लोग आराम से उसको ले जाओ जहाँ यूज़ करना है करो, और साथ में अल्मोनियम ऑक्साइड मिल गया। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा और इसके साथ हमारा, और साथ में खूब हीट निकला, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सुनो। एल्युमिनियम जो तुम यहाँ पे यूज़ किए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर देगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन जहाँ पे है उसको ऑक्सीजन वहाँ से निकाल देगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड को बच्चों मैंगनीज में चेंज कर दे। देखो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मैंगनीज में चेंज कर दिया, और खुद को क्या कर लिया बच्चों, ऑक्सीडाइज कर लिया, और अल्मोनियम ऑक्साइड बना लिया। ये अल्मोनियम जो है, इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो क्या बोलो, ये रिएक्शन देख के तुम लोग नहीं बता सकते हो, मैंगनीज ऑक्साइड था, उससे मैंगनीज बन गया, ठीक है ना। तो अच्छा, ये तो रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, कौन करा, अल्मोनियम। क्या, अल्मोनियम खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, अल्मोनियम खुद को ऑक्सीडाइज करके अल्मोनियम
एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, तो खुद को वो ऑक्सीडाइज कर लिया। इस अंग्रेजी को भी याद रखना, ठीक है ना, क्वेश्चन में फिर कहोगे सर ये क्या आ रहा है, ठीक है ना, XYZ करके। आगे आओ, इसके साथ आओ, रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ आयरन 3, आयरन 3 मतलब Fe पे हम लोग तो पढ़ते आ रहे थे +2 चार्ज, आयरन 3 पे जो कितना चार्ज होता है Fe+3, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन 3 ऑक्साइड, तो आयरन का +3 ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का 2 जो चार्ज होता है -2 वो आयरन के पास, तो तुम्हारा क्या बना Fe2O3। पिछला लेक्चर देख के आए होगा, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड भी देख के आए होगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड को तुम लोग एल्यूमिनियम पाउडर के साथ करोगे बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ, कितना बार आया है, 3 बार आया है, कितना बार, 3 बार, ठीक है। आगे आओ, रिएक्शन ऑफ, और ये लेटेस्ट भी जो तुम्हारा 2021 या 20 में आया था, ठीक है। आगे आओ, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम 3 ऑक्साइड का तुम एल्युमिनियम पाउडर के साथ करोगे, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, ठीक है ना, या फिर मशीन में तुम्हारे क्रैक आ जाता है तो इसको हम लोग जोड़ने में, इस रिएक्शन को हम लोग टर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ये टर्मिट रिएक्शन का डिफिनेशन भी एग्जाम में तुम्हारा डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है, ठीक है। टर्मिट रिएक्ट तुमको जब अगला सेशन जो हमारा आएगा PYQ वहाँ पे तुमको दिखाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या था, आयरन 3 का ऑक्साइड था, क्या है ये आयरन 3 का ऑक्साइड एल्युमिनियम पाउडर के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ बच्चों, तो तुम्हारा तुमको क्या मिल गया, तुम्हारा आयरन मिल गया बच्चों, और तुम्हारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिल गया, खूब सारा हीट तुम्हारा जो है निकल गया, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, तो ये तुम्हारा कहाँ यूज़ होता है, यूज़ को एकदम याद रखना, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा निकलते जाएगा, तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे आओ, मेटल एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों, ये तो इसके टॉप पे चला गया, इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास सोडियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, और आपके पास एल्यूमिनियम था, ठीक है ना। टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा बच्चों, तो वो तो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में तो रिएक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग डायरेक्ट जो है बच्चों उस कंपाउंड को उसके हीट करके जो, सुनो, कांट ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन बिकॉज मेटल हैव मोर एफिनिटी, देयर मेटल हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन कार्बन, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है बच्चों कार्बन के साथ हीट करके, देखो कार्बन के साथ हीट करके, यहाँ पे जो हम लोग कार्बन के साथ हीट करके आपका जिंक निकाल लिए थे, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों मेटल जो होंगे आपके टॉप एक्टिविटी सीरीज का, ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो हम लोग कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, कार्बन सॉलिड के साथ, और जिंक मेटल हम लोग निकाल लिए उसके ओर से। लेकिन जब हम लोग टॉप एक्टिविटी सीरीज में गए, मिडिल की बात हो रही थी अभी, ठीक है ना, अब हम लोग टॉप एक्टिविटी सीरीज में गए बच्चों, तो वहाँ पे जो हम लोग सिर्फ कार्बन के प्रेजेंस में हीट करके जो है बच्चों मेटल को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहता है, कार्बन के साथ नहीं। तो उसके मेटल को हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करते हैं बच्चों। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आते रहते हैं, सिर्फ 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, पूरा ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या हुआ तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसको मोल्टेन क्लोराइड्स का, यानी तुम्हारे पास अगर क्या है, तुम्हारे पास सोडियम है, तो सोडियम का मोल्टेन क्लोराइड क्या होगा, सोडियम Na क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसी तरह आओ, क्लोराइड मोल्टेन क्लोराइड क्या हुआ तुम्हारा, अगला एग्जांपल क्या था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का MgCl, ठीक है ना, कैल्शियम का CaCl, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है CaCl2, MgCl2, ठीक है ना। कैल्शियम तुम्हारे क्लोरीन पे 1 चार्ज हो जाता है, मैग्नीशियम पे तो मैग्नीशियम का इधर गया, क्लोरीन का इधर आया, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इस मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, किस में बच्चों, जो आपके मेटल टॉप ऑफ द एक्टिविटी से, एग्जाम में पूछे टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में क्या करते हो तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो बच्चों। एग्जाम्पल क्या तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को ऑब्टेन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से बच्चों, उसके मोल्टेन क्लोराइड का क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आगे आओ, आगे आओ बच्चों, तो तुम्हारा जो मेटल जो होगा तुम्हारा कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो पिछले लेक्चर में जो है थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया था बच्चों, कैथोड जो होता है तुम्हारा निगेटिवली चार्ज होता है बच्चों, और तुम्हारा एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो मेटल आर्ट तो वहाँ पे तुम लोग उल्टा कर लेना, ठीक है ना, एक एग्जांपल दिए थे वहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द मेटल तुम्हारा डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और तुम्हारा क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे। तो देखो बच्चों, मेटल के बारे में जानते हो, मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो मेटल आपके कटायन, आपका जो है नॉन मेटल आपका अनायन। तो अब तुम बताओ, मेटल जो है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो मेटल तुम्हारा कहाँ डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे। और तुम्हारा क्लोरीन जो है
क्या है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है Cl माइनस, ठीक है, नन मेटल है बच्चों। तो एक एनोड क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन क्या है एनोड पे। तुम इस तरह से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक जो है क्या था ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से जो बच्चों मेटल को आराम से निकाल सकते हो। कौन से मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकालोगे? ऐसे मेटल जो आपके टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज में बैठे हैं, एज फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ठीक है ना आपका ये। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसके बाद जो आपको तो आपके कैथोड पे क्या मिल जाएगा बच्चों? सोडियम मिल जाएगा, ठीक है। आपके एनोड पे क्या मिल जाएगा? क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक है। आपके एनोड पे क्या मिल जाएगा? क्लोरीन मिल जाएगा। तो ये जो हम लोग आगे देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ठीक है, आगे आओ। इसी तरह तुम्हारा अल्युमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। अल्युमिनियम ऑक्साइड का तुम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन, तुमको अल्युमिनियम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अल्युमिनियम में, और हम लोग किस में करते हैं बच्चों? अल्युमिनियम में। और किसका एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में? अल्युमिनियम का तुमको एग्जाम्पल दो। अल्युमिनियम को हम लोग ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, उसके ऑक्साइड से। आगे आओ बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ से भी तुम्हारे बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो है 3 बार क्वेश्चन आया। अभी जो है रिसेंट तुम्हारे 2023 या 22 या 21, ये तीनों के पेपर में किसी एक पेपर में 5 नंबर में पूछा गया था। तो ये डायग्राम भी तुमसे पूछा जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के पास तुम्हारे पास एक ऐसे तुम्हारे पास बर्तन है, ठीक है ना। तुम्हारे पास 2 रड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एक एनोड, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक कैथोड है, एक तुम्हारे पास एनोड है, ठीक है ना। कैथोड के बारे में जानते हो तुम लोग, ये तुम्हारा निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। और तुम्हारा एनोड जो होता है ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज। तुम जो कैथोड पे जो रखते हो, कैथोड पे जो चीज़ तुम लोग रखोगे, कैथोड पे तुम लोग थिन स्ट्रिप रखोगे प्योर मेटल का। जो मेटल तुम लोग को लेना है उसका तो थिन स्ट्रिप रखोगे प्योर मेटल का, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर। इसके बाद जो एनसीईआरटी के हम लोग लाइन पे आएंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ आप लोग प्योर मेटल रखोगे, ठीक है। और जो तुम लोग रिफाइनिंग किए बच्चों, जो तुम लोग रिफाइनिंग किए, तो रिफाइनिंग में तुमको जो है प्योर, जरूरी नहीं एकदम प्योर तुमको मिल गया होगा एल्युमिनियम, तुमको प्योर कॉपर मिल गया होगा बच्चों। तो तुमको इम्प्योरिटी से भरा हुआ कॉपर मिला। तुमको अगर कॉपर से जो है या फिर तुमको एल्युमिनियम से कुछ बनाना है, ठीक है ना, तो तुमको वो उसके प्योर फॉर्म में चाहिए। तो तुमको जो मिला तुमको इम्प्योर फॉर्म में मिला। तो उस इम्प्योर जो तुम्हारे पास मेटल होगा बच्चों, उस इम्प्योर मेटल को कहाँ रखोगे तुम लोग? एनोड पे रखोगे। किस पे रखोगे? एनोड। ये तुम्हारा कैथोड, लिख लेना कैथोड, ये तुम्हारा एनोड। तो तुम इम्प्योर मेटल को जो कहाँ रखोगे, यहाँ पे लिख लो, इम्प्योर मेटल को कहाँ रखोगे? इम्प्योर मेटल को कहाँ रखे तुम लोग? कैथोड पे रखोगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाओगे तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं बच्चों। तो इसमें एक सॉल्यूशन डालेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, किसका होता है सॉल्यूशन जो होता है बच्चों? तो इसमें जो हम लोग मेटल लेते हैं उस मेटल का साल्ट का सॉल्यूशन होता है, मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम लोग इम्प्योर इसको कैथोड एनोड पे रख दिए, ठीक है ना, इम्प्योर इसको एनोड पे रख दिए। आओ एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो। तो एनसीईआरटी को जब तुम लोग पढ़ोगे, इस प्रोसेस में हम लोग इम्प्योर मेटल को कहाँ पर रखें? एनोड पे रखें, एनसीईआरटी। इसके बाद जो हम लोग थिन स्ट्रिप प्योर मेटल का कहाँ रख दिए बच्चों? कैथोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सॉल्यूशन बनाए मेटल साल्ट का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम लोग करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो प्योर तुम्हारा मेटल होगा एनोड से, वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम लोग मेटल जो का तुम लोग में जो एग्जांपल है वो किसका है? कलर चेंज करें तो कॉपर का है, ठीक है ना। Cu, कॉपर कहते हैं इसको, Cu को Co है कॉपर। तो कॉपर का है। तो यहाँ पे तुम लोग प्योर कॉपर, कैथोड पे क्या रखे? प्योर कॉपर रखे। क्या रखे? प्योर Cu रखे। और तुम लोग एनोड पे क्या रखे? इम्प्योर Cu रखे। तो तुम लोग जब करंट पास करोगे इस सॉल्यूशन से, बाहर ये बैटरी से जुड़ा होगा, ठीक है ना, बाहर ये जो है, बाहर जो है ये जो है बैटरी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, बैटरी से तुम्हारा जुड़ा हुआ होगा। जब तुम लोग इसको करंट सप्लाई करोगे बच्चों, तुम्हारा एनोड से जो है इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर जो टूट टूट के तुम्हारा
इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में गिरते रहेगा, ठीक है ना। तो यही बोला यहाँ पे तुम्हारा ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट प्योर मेटल जो होगा एनोड से, जो प्योर मेटल तुम्हारे पास होगा वो जो है इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होते जाएगा बच्चों, और ये डिसॉल्व होते जाएगा तुम्हारा प्योर मेटल, और ये प्योर मेटल तुम्हारे कैथोड के पास जाते रहेगा। तुमको मालूम है जब इतना पढ़ लियो तो पिछले के लेक्चर में तुमको पता चल गया तुम्हारे कॉपर पे कितना चार्ज होता है, +2, कॉपर पे +2। तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है तुम्हारे पास, कॉपर Cu है, ठीक है ना। Cu बच्चों तुम्हारे पास कॉपर +2 जो है कहाँ गया तुम्हारे सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में गया बच्चों, और ये उठ के किसके पास चला गया, कैथोड के पास जमा होते जाएगा। कैथोड के पास ये जो है कॉपर जाके तुम्हारा जमा होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओ, तो जब तुम लोग पास किए करंट तो प्योर मेटल जो था एनोड के पास, जो प्योर मेटल था वो टूट टूट के पानी में गिरने लगा और वो कैथोड के पास जाने लगा, ठीक है ना। कैथोड पे जाके होने लगा कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव था, कैथोड तुम्हारा निगेटिव था। आगे आओ, इसी तरह इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ तुम्हारा प्योर मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे डिपॉजिट हो, वही बात बोला। तो जैसे जैसे तुम्हारा एनोड से टूट के तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में जाते जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कॉपर धीरे धीरे जाके तुम्हारा डिपॉजिट होते जा रहा है किस पे, कैथोड के आपके रॉड पे, ठीक है ना। इसके बाद आओ, इसके बाद जो तुमको जानना है, इसके बाद जो तुम्हारे पास कुछ इम्प्योरिटी जो है यहाँ पे गिर जाएगी, तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो तुम्हारे सॉल्यूशन में होगी उसको जो हम लोग, और तुम्हारे पास जो होगा इन सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा बच्चों, सॉल्युबल इम्प्योरिटी तुम्हारा, जो इम्प्योरिटी तुम्हारा सॉल्युबल होगा वो तुम्हारा किस में चला जाएगा, तुम्हारे सॉल्यूशन में चला जाएगा, और तुम्हारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा बच्चों वो नीचे जाके ऐसे ऐसे बैठ जाएगा बच्चों बॉटम ऑफ द एनोड। एनोड जो तुम्हारा ये है इसके बॉटम में बैठ जाएगा बच्चों, और इसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनोड मड। बस इतना जो है अभी के लिए तुम लोग याद रखो, इसको हम लोग एनोड मड कहते हैं, ठीक है ना। बाकी जो हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे, उतना हेवी टॉपिक नहीं है। तुम्हारा क्या हुआ इसमें, क्या होगा सुनो, तुम्हारे पास कॉपर आया, तुम्हारे पास एनसीईआरटी का जब तुम लोग रीड आउट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा तुम लोग को कहाँ पर रीड आउट करना है एनसीईआरटी का। तो तुम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रीड आउट करोगे, तुमको पता चलेगा कि तुमको प्योर स्टेट में नहीं मिला था। उसके बाद तुम लोग दिमाग लगा के यहाँ पे सोचना। तो तुम्हारे पास क्या था बच्चों, तुम्हारे पास क्या था, कॉपर जो है इम्प्योर इस पे था, तो वो इम्प्योर कॉपर को तुम लोग एनोड पे रखोगे। एनोड कौन था, पॉजिटिवली चार्ज था। इम्प्योर कॉपर को एनोड के पे रख दिए, ठीक है ना, एनोड के रॉड पे रख दिए, और तुम लोग प्योर कॉपर लाके कैथोड के रॉड पे रख दिए, ठीक है ना। जब तुम लोग बाहर से दोनों को वायर से जोड़ दोगे, ठीक है ना, बैटरी से जोड़ दिए, तो जैसे इसमें करंट का सप्लाई होगा बच्चों, जैसे इसमें करंट का सप्लाई होगा तो एनोड से जो है तुम्हारा कॉपर टूट के, तुम्हारा एनोड से कॉपर टूटेगा तुम्हारा पानी में, तुम्हारा पानी में नहीं, तुम्हारे सॉल्यूशन में जाके गिरेगा, और वहाँ से जो है तुम्हारा सेम अमाउंट में, एक लिखा है एनसीईआरटी, इक्विवेलेंट अमाउंट में जो है प्योर मेटल तुम्हारे कैथोड के प्लेट पे तुम्हारा डिपॉजिट होते जाएगा। और इसमें जो तुम्हारे एनोड से कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटी गिरेगा बच्चों, वो सब सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है तुम्हारा किस में जाके, पानी में जाके घुल जाएगा, और जो तुम्हारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा वो एनोड के नीचे तुम्हारे कीचड़ के फॉर्म में, मड के फॉर्म में जमा होते जाएगा, जिसको तुम लोग एनोड मड कहते हो, ठीक है ना। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर, वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद कुछ नहीं बच्चों, इधर जो तुम्हारे पास था ये ये वाला नहीं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन तुम्हारे में दिया है कि नहीं, देखें एक मिनट। तो तुम्हारे पास रिएक्शन इसका नहीं दिया है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो एनोड की रड है, इस एनोड से क्या होगा, तुम्हारा कॉपर टूट टूट के जा रहा है, और फिर ये कॉपर जो है इसमें डिजॉल्व होते जा रहा है, ये कॉपर फिर तुम्हारा कैथोड के पास पहुँच गया, ठीक है ना। एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तुम्हारा कैथोड के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा Cu2+ निकला, ठीक है ना, Cu2+। अब Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu2+। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इधर तुम्हारा चला जाता है, ठीक है ना, ऊपर चला गया बच्चों, और ये वापस जो है इसके पास जो है तुम्हारा आ जाता है, ठीक है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये सर्कुलेट होते रहता है। तो यहाँ पे Cu2+ कहाँ पे गया, कैथोड पे गया, और ये वापस से तुम्हारा कॉपर बन गया, ठीक है ना। तो वापस से कॉपर तुम्हारा बन गया। इसका रिएक्शन यहाँ पे जो है लिख के जो है इसके रिएक्शन को जो हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में ले लेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी लिख के रखना, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम जो है खुद से आप बना ही सकते हो, यहाँ पे तो बना ही दिए, ठीक है ना। एकदम जो है छाप के जो है नहीं आना डायग्राम एनसीईआरटी, एकदम ज़रूरी नहीं है कि एकदम जो फोटो कॉपी एग्जाम में बना के आओगे, ठीक है। आ गया। अब जो अगला टॉपिक है तुम्हारा कोरोजन, तो ये तो तुम लोग बना सकते हो
मिनरल, ओर और गैंग का जो है तुम्हारा डिफिनेशन है। 2 मेटल बताना है जो तुम्हारा फ्री स्टेट में होता, करा दिए हैं, ठीक है ना। मेटल को ऑक्साइड से कैसे हम लोग, मेटल को इसके ऑक्साइड से कैसे हम लोग, कौन मेथड से, तुम्हारा रोस्टिंग, ठीक है, आंसर खत्म। इसके बाद कोरोजन, देखो 3.5 कोरोजन, कोरोजन से जो है 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2009 में आया था तुम्हारा, ठीक है, 2018 में आया था, 2020 में लगातार क्वेश्चन 3 बार आ गया। 2009 में देखो उसका ध्यान नहीं दियोगे, 2018 में आ गया, ठीक है ना, 18 में आ गया, फिर ध्यान नहीं दियोगे, 10 साल बाद आया, ठीक है ना, उसका तुम ध्यान नहीं, 2020 के पेपर में भी ये तुम्हारा दिख गया। कितने नंबर में, 5 नंबर में, 5 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको दिखाएंगे, तो तुम लोग बस रीड आउट करो इसको, ठीक है ना, बाकी तुम लोग खुद से करोगे। सिल्वर आर्टिकल जो है बच्चों ब्लैक हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है ना, जब एयर से एक्सपोज होता है। ये किस लिए होता है बच्चों, सल्फर जो होता है एयर, जो सल्फर जो होता है एयर में बच्चों, ये जो है इस सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो सिल्वर क्यों ब्लैक हो जाता है कुछ समय बाद, जब एयर से एक्सपोज होता है, तो एयर में जो है सिर्फ ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हारे नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो सल्फर के साथ जो है मिलकर सल्फर का ऑक्साइड बना देता है, तो सिल्वर सल्फाइड जो तुम्हारा बन जाता है। इस वजह से जो है तुम्हारा सिल्वर जो है कुछ समय के बाद हल्का ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरह कॉपर जो है बच्चों, कॉपर जो है तुम्हारे अगल बगल के मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है बच्चों, उसके साथ जो है स्लोली लूज कर देता है अपना शाइन। तो कॉपर को देखोगे, ब्रास जो तुम लोग मंगवाते होगे फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो कुछ समय के बाद जो है वो जो अपना जो शाइन जो है खो देता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो जो हमारे वातावरण में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो स्लोली जो है उसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों, और अपना शाइन जो है ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, ब्राउन सरफेस का, और उसके ऊपर जो है ग्रीन कोट आ जाता है, ठीक है ना। तो तुम लोग जो है कुछ कुछ जो है सीरियल वगैरह देखते होगे या फिर सीआईडी वगैरह देखते होगे, तो उसमें जब निकालता होगा गड्ढा खोद के, ठीक है ना, सीआईडी आने वाला है वैसे भी 21 तारीख से तुम्हारा, ठीक है, 21 21 21 है क्या आज, कल से आने वाला है बच्चों, ठीक है ना, बच्चों का फेवरेट है वो, ठीक है। तो ग्रीन तरह का तुम्हारा एक कोटिंग बना लेता है, ये जो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आ गया, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, और तुम्हारा कॉपर कार्बोनेट बना लिया, तो ग्रीनिश अपीयरेंस तुम्हारे कॉपर का हो जाता है, अपना शाइन खो देता है। इसी तरह बच्चों आयरन जो है मॉइस्ट एयर के साथ जो है लॉन्ग समय में आए तो उसके ऊपर कोटिंग डेवलप हो जाता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट इज अ ब्राउन, देखो एनसीईआरटी में कहना फ्लैकी सब्सटेंस जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, तो तुम लोग तो घर में देखते ही होगे, ठीक है ना, लोहे पे जंग लग गया, इसी को रस्ट कहते हैं। तो अब बताओ ये जो है एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से जो है जो तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी रिसेंट ईयर में, तुम्हारे एक्टिविटी से क्वेश्चन आए हैं, तो ये तुम्हारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या, यू विल ऑब्जर्व डैट, तुमको एक्टिविटी करके दिखाना भी था जिसमें जो आयरन में रस्ट लग जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला पूछा था तुमसे, ठीक है ना, कि बताइए कौन से एक्टिविटी में जो है आयरन में रस्ट लग गया था। क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे अगले सेशन में तुमको बताएंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन कब आ जाएगा तुम्हारा, सैटरडे को, शायद आज सैटरडे ही को आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तुम्हारा आयरन नेल जो था उसमें रस्ट होता है, आयरन नेल में जो है तुम्हारे क्या है तुम्हारा, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, आयरन नेल में क्या रस्ट लग जाता है, टेस्ट ट्यूब ए में तुम्हारा आयरन नेल में रस्ट लग जाएगा बच्चों, एक्टिविटी पढ़ लेना, ठीक है ना। बट देन तुम्हारा बी और सी में जो है रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तुम लोग अब बताओ, आयरन एक मेटल है, ठीक है ना, ठीक है ना, आयरन में जो है तुम्हारे टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी है ये और सी है, ठीक है, तुम्हारे के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, टेस्ट ट्यूब बी और सी में आयरन में रस्ट क्यों नहीं लगा, ए में क्यों लग गया, ठीक है ना, ये तुम लोग बताओगे। इन टेस्ट ट्यूब ए द नेल आर एक्सपोज टू एयर एंड वाटर, टेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए में तुम्हारा नेल जो है एयर एंड वाटर दोनों से एक्सपोज है, ठीक है। तुम लोग करके कमेंट पे एक्शन तुम लोग देना आंसर, वैसे भी प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी में तुम्हारा नेल एक्सपोज है सिर्फ वाटर से, और तुम्हारा टेस्ट ट्यूब सी में तुम्हारा नेल जो है ड्राई एयर से तुम्हारा ये है, तो गूगल कर लेना अब ड्राई एयर, ठीक है ना, क्वेश्चन तो कराना है। वाट डज दिस टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट, तो इसको जो है तुम लोग करके खुद से आओगे, देखो आगे। और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और आए हुए हैं पीवाईक्यू, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट करते हैं हम लोग, पेंट करके कर सकते हैं, ऑयलिंग करके कर सकते हैं, ग्रीजिंग करके कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग से, और एनोडाइजिंग और मेकिंग एल्लोय से करते हैं। एनोडाइजिंग तुम लोग जानते हो, वो एल्यूमिनियम वाला भूल नहीं गया होगा, एनसीईआरटी के डब्बे में, ठीक है ना, उसको भी करवाए थे हम लोग। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coat is broken. ठीक है ना,
इसको भी तुम लोग याद करके रखना, गैल्वेनाइजेशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, छोटे क्लास से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आगे आओ, एलवाई इज अ वेरी, सब जो है छोटे क्लास से पढ़ते हुए, एलवाई इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द property of a metal. We can get the desired property of this by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because आयरन को प्योर स्टेट में क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो इसका भी आंसर मिल गया। बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट होता है, स्ट्रेची होता है, ईजिली होता है व्हेन हॉट, स्ट्रेचेज आराम से स्ट्रेच हो जाता है जब ही, तो लोहा का गर्म कर करके करते हो ना तो लाल हो जाता है, आराम से स्ट्रेच हो जाता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05%, इट बिकम हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स विथ निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्टील कैसे मिलता है, जब आयरन निकल और क्रोमियम से मिल जाता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट नहीं करेगा। दस इफ आयरन मिक्सड with some water substance is proportionate change. In fact, the property of any metal can be changed if it mixed with some water, some other substance. The substance added may be metal or non-metal. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and a non-metal. तुम लोगों को homogeneous mixture of metal ऑफ टू और मोर मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो सेम होमोजीनियस जो में है बहुत कंफ्यूजन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर में जो है तुम किसी चीज़ को भी कहीं से उठा लो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर इतना बड़ा, ठीक है, तुम्हारे पास जिंक और तुम्हारा कॉपर मिला हुआ है, ठीक है, तुम लोग कहीं से उठाओगे उसके पास उतना ही जिंक उतना ही कॉपर होगा। जैसे कि तुम लोग पानी में नमक घोलते हो, ठीक है ना, तुम लोग ऊपर से पानी पियो या नीचे से तुम लोग छेद करके पियो, तो तुमको नमक उतना ही लगेगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेम प्रोपोर्शन में जब जो है मिक्सचर मिला हो, इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेटल और 3 मेटल की बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल को करोगे, देन डिजॉल्विंग द अदर मेटल इन द डिफाइंड प्रोपोर्शन, देन इट इज कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। खुद से रेटिंग करना, खुद से समझना, ठीक है ना, इतना तो अंग्रेजी आता ही होगा, इंग्लिश का भी तुम लोग का एग्जाम है, ये जो है खुद से करोगे, इसको भी करना, एक एक चीज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, एक एक चीज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो बाद में हमको ही करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो है कर लेना, क्वेश्चन कराते हैं एक दो जो है तुमको क्वेश्चन कराते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कर लोगे, करा चुके हैं, ये भी कर लोगे तुम लोग। एमसीक्यू तो खुद से करोगे, हमको जो कराना था। देखो इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देखो 8वां नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अ मेटल एम, ठीक है ना, व्हाट वुड यू टेक एट एनोड। एनोड पे क्या लोगे, मेटल एम का क्या लोगे, इम्प्योर, एनोड पे क्या लोगे, इम्प्योर मेटल एम लोगे, ठीक है ना, ऐसे याद होगा, ठीक है ना। और कैथोड पे क्या लोगे, प्योर प्योर मेटल एम लोगे। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लोगे, मेटल का साल्ट ऑफ मेटल साल्ट लेंगे, मेटल साल्ट, जहाँ वहाँ पे बताया नहीं तुम लोग को, तो वहाँ पे लिखना मेटल साल्ट। जैसे कॉपर लिए तो कॉपर का मेटल साल्ट क्या होता है, CuSO4, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम लोगे तो इसका जो है मेटल साल्ट क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेटल का साल्ट, ठीक है ना, कॉपर का सल्फेट जो है उसका साल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अल्मोनियम का है AlSO4, ऐसे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो मेटल का साल्ट लोगे तो क्या तुम्हारा वहाँ पे नोट कर लेना, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लिए थे CuSO4 लिए थे, तुम्हारे बोले थे ना वहाँ मेटल का साल्ट लोगे, ठीक है। आगे आओ, रस्टिंग ऑफ आयरन को 2 वे बताओ तुम लोग। तुम प्लेटिनियम एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी के लिए, क्यों, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। तो शुरू में मेटल का जो तुम लोग ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ठीक है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम को लिथियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, तेल के अंदर रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये भी तुमको मालूम है, ठीक है ना। बूम बराक हो जाए तुम्हारा। एल्युमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हम लोग यूटेंसिल के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इट इज़ यूज टू मेक, तो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है एल्युमिनियम, तो हम लोग बर्तन कैसे बना लेते हैं उससे, तो एनोडाइजिंग वाला एनसीईआरटी के डब्बे में दिया हुआ है, तो वहाँ से आंसर निकला तुम्हारा यहाँ पे। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कार्बोनेट और सल्फाइड्स और को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड में, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के दौरान। क्यों करते हैं, इसका भी आंसर देना। तो तुम्हारा कार्बोनेट वाला कौन था, तुम्हारा कैल्सिनेशन। सल्फाइड वाला कौन था तुम्हारा, सल्फाइड वाला कौन था, सल्फाइड वाला जो है हम ही भूल गए, ये जो कैल्सिनेशन था, सल्फाइड वाला तुम्हारा क्या था, देख लो एक बार। तुम्हारा सल्फाइड वाला क्या था,
सल्फाइड वाला तुम्हारा रोस्टिंग था, सल्फाइड वाला तुम्हारा रोस्टिंग था, आ गया। तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो है ये सब जो है प्रैक्टिस सेशन में तुमको करा देंगे। जो क्वेश्चन तुम्हारे काम के नहीं, जो बोर्ड में कभी नहीं आ सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है नहीं कराएंगे, वहाँ पे तुमको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वेर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, तो तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है ना, ये भी करना, ठीक है ना। नहीं आएगा तो तुम लोग किस केस में तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सा मेटल जल्दी करोड नहीं होता है बच्चों। तो कोरोजन का भी डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए, कोरोजन क्या होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन जो है इसका देख लेना, एलओआई क्या होता है, ये सब कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है ना। पिछले लेक्चर तुम लोग कर लिए हो कार्बन कंपाउंड का, तो हमारा जो है केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। हमारे पास कितना चैप्टर बचा, 2 चैप्टर बचा, तो उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। फिजिक्स जो है 3 चैप्टर तो पढ़ना है, चौथे चैप्टर का नोट्स जो है रटना है mycbseguide.com से, ठीक है ना। आपका ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड, उसको थोड़ा समझाएंगे, ज़्यादा उसको रटना है, वहीं पे तो एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है ना, वही जो है उठ के आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं बच्चों, आराम से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ठीक है ना, सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम लोग खूब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, किसका, मेटल एंड मेटल का। कमेंट छोड़ना इस वीडियो में मत भूलना।